नमस्कार साथियों, जन सामान्य मुद्दे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभिवादन स्वीकार करिए अपने मित्र विशाल वर्मा का। साथियों, बस चंद प्रहर बाकी हैं 2024 गुजरने में और 2025 के आने में। तो नया साल आ रहा है, बहुत ही जोश और खरोश के साथ में 2025 का स्वागत करिए। और जो ये बीते हुए साल की कुछ कसक रह जाती है, उन्हें पूरा करने के लिए अपना पूरी तन्मयता दिखाइए। और कुछ जो 2024 के बीते हुए पल हैं और जो कुछ भी खट्टे मीठे अनुभव हैं जनसामान्य यूट्यूब मुद्दे के, हमारे आपके हम सब के, आइए भाई दिलीप कुमार जी हैं, अवगत कराते हैं, मुखातिब कराते हैं। कुछ शेरो शायरी के अंदाज में बातें होंगी। और आइए भाई दिलीप कुमार जी, नमस्कार। कुछ ऐसा बात करना है आज, कोई ना राजनीतिक मुद्दा, ना सामाजिक मुद्दा, ना कोई मुद्दा, बस गुजरे हुए साल की जो कसक है। हमारे दर्शक बहुत कुछ अपने मन में रखे रहे होंगे, मलाल होगा कि पूरा हुआ, कुछ अधूरा रह गया, ख्वाहिशें, लक्ष्य, मंजिल। और 2025 आ रहा है, तो कुछ जो भी दर्शकों को आप बताना चाहते हो, अपने मन की बात शेयर करना चाहते हो। पहली चीज़ तो आपके सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, हार्दिक प्यार, अभिवादन। जिस तरीके से आपके YouTube चैनल को मिल रहा है वो बहुत ही सराहनीय है, और जिस तरीके से आपके सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं जी, वो काबिल तारीफ़ है। और जितना दर्शकों का प्रेम मिला है, उस प्रेम के लिए मैं सभी का बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, कृतज्ञता प्रकट करता हूँ आप सभी के प्रति कि आपने इस छोटे से चैनल को इतना आगे बढ़ाया है। और जिस तरीके से हमारी बातें जो भी सामाजिक, राजनीतिक या किसी विशेष व्यक्तियों के व्यक्तित्व पे चर्चा हो तो आप लोगों तक पहुंचती है और आप उसको सुनते हैं, और बाद में जब आप लोग मिलते हैं कहीं भीड़ में, कहीं किसी पार्टी में, तो आप उसका जिक्र करते हैं तो मन जो है बाग बाग हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। रही बात विशाल जी, जो आपने ये कहा कि आज कुछ हम लोग हर्ष प्रकट करते हैं तो कुछ अपनी तकलीफें कहते हैं, लेकिन कहते हैं चैनल के बारे में। आप सभी को धन्यवाद। सुख और दुख, जी, ये दो एक सिक्के के दोनों पहलू हैं। अगर जीवन में दुख ना हो तो सुख का कोई महत्व नहीं है। जी, अगर आपके विरोधी ना हो तो आपकी सफलता का कोई महत्व कोई नहीं। महत्व नहीं है। बिल्कुल। तो ये चीज़ें जो आपके आलोचक होते हैं, जो आपके विरोधी होते हैं, वो ही आपको जो है अपनी मंजिल का राह दिखाते हैं। जी, कहते हैं ना कि ठोकर ने तो अपना जो है फ़र्ज निभा दिया, अगर उसके बाद भी ना संभले तो ये अपने मुकद्दर का या मुसाफिर का जो है कसूर है। इसी के संबंध में एक मुझे जब बात शेरो शायरी की हुई है, पहली चीज़ तो आपने ये कहा कि आज किसी राजनीतिक सामाजिक मुद्दे पे बातचीत नहीं होगी। जी, विशाल जी, मैं इससे थोड़ा सा इतर अपनी विचार रखता हूँ। जी, मेरा मानना है कि जब किसी बच्चे का जन्म होता है जी, तो उसको BCG का टीका लगेगा कि नहीं लगेगा, ये राजनीति तय करती है। राजनीति तय करती है। ठीक बिल्कुल है, बिल्कुल। आपके हाथ में ये मोबाइल है, ये कितने रुपए में आएगी, कौन तय करेगा, ये भी पॉलिटिक्स तय करती है। और टीका लगेगा और उसको राजनीति में कैसे भुनाना है, हाँ, ये भी हो। तो हर चीज जो है, एक भी चीज, जर्रा जर्रा, मौजूदा दौर का जर्रा जर्रा, और केवल भारत का ही नहीं बल्कि ये वैश्विक स्तर की मैं बात कर रहा हूँ, अखिल विश्व की बात है। जी, ये समझ लीजिए कि हर चीज़ राजनीति से प्रेरित है। बिल्कुल बिल्कुल। कहीं ना कहीं उसको राजनीति प्रभावित करती है, चाहे वो डेवलपमेंट हो, शिक्षा हो, व्यवस्था हो, कोई भी व्यवस्था हो, उसको राजनीति कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। तो मुझे रागीर की एक पंक्तियाँ याद आ रही हैं। जैसे आपने कहा कि साल बीत रहा है, आज अपने अंतिम प्रहरों में चल रहा है, कुछ ही घंटे शेष हैं जब बीत जाएगा और हम लोग स्वागत करेंगे 2025 का, जिस तरीके से हमने 2024 का स्वागत किया था। जी, तो जिस तरीके से एक साल बीता, ये 365 दिन खट्टे मीठे अनुभवों के साथ, जी, बहुत ही बढ़िया रहा है। खासकर हम लोगों के नज़रिए से जो है, जहाँ पर दोस्ती निभाने की बात थी, हमने जो है बड़े दिलकश अंदाज में दोस्ती भी निभाई है। जी, और जिनके साथ हमने जो है टकराव की स्थिति थी, उनसे टकराव भी उसी तरीके से निभाया है। जी, कुल मिला के हम लोगों ने अपने जीवन का आनंद लिया है। जिन लोगों से हमारा वैचारिक टकराव था, जी, उनसे वैचारिक टकराव है और रहेगा भी। हाँ, लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि आपके जो मतभेद हैं जी,
वो विवाद नहीं बनने चाहिए, मनभेद नहीं होना चाहिए। मनभेद नहीं होना चाहिए किसी व्यक्ति से। मैं किसी सबसे बात कर रहा हूँ, किसी भी वो व्यक्ति जाति धर्म समुदाय का हो। क्योंकि मैं बताऊँ, मैं संविधानी व्यक्ति हूँ और मेरा मानना है कि मुझे हर धर्म समाज के व्यक्ति से प्रेम करना चाहिए, ठीक है, और मैं करता भी हूँ। और ये मेरी जिम्मेदारी है। अगर मैं अपने आप को संविधानी कहता हूँ तो मुझे जितना हिंदू से प्रेम होना चाहिए उतना मुस्लिम से, उतना सिख से और उतना ईसाई से। तो ये चीज़ कभी कभी कुछ लोगों को अखरती है कि आप अगर जैसे हिंदू हैं तो आप हिंदू से ज़्यादा प्रेम करिए दूसरे लेकिन मैं हिंदू होने बाद में हूँ, उससे पहले मैं मानव हूँ। जी बिल्कुल। मानव होने के साथ साथ मैं जो है संविधान को, जो भारतीय संविधान है वो मानवता की बात करता है। तो एज ए मानव मुझे, मेरी ये भूमिका ये है कि मुझे सबसे बराबर प्रेम करना चाहिए, सबको बराबर जो है सम्मान देना चाहिए। तभी हम जो संविधान का जो सपना है वो साकार कर पाएंगे। तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये है कि हम लोग जो है, राहगीर की एक पंक्ति है जो हम लोग कह रहे थे कि खट्टे मीठे अनुभव में, मुझे याद आई। राहगीर कहते हैं, राहगीर एक जो है अभी बहुत नौजवान नवयुवक कवि हैं, उनकी पंक्तियां हैं कि सस्ते चप्पलों के दौर में सूलों ने भी खूब मज़े लिए। वाह। सस्ते चप्पलों के दौर में सूलों ने भी खूब मज़े लिए, अब महंगे जूतों से रौंद कर राहगीर हंसता है। वाह। सूल मतलब कांटा। सूल मतलब कांटा। तो मैं ये तो उसका अंतिम पंक्ति है। जो पहली पंक्ति है और जोरदार है, उसको इस तरीके से सुनिए कि सस्ती चप्पलों के दौर में सूलों ने भी मज़े लिए, अब महंगे जूतों से रौंद कर राहगीर हंसता है। हाथ में किताब है, कलम है और पीठ पे जिम्मेदारियों के बोझ का बस्ता है। मैं थोड़ा सा इसको मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ अपने तरीके से, क्योंकि उन्होंने गिटार कहा है तो मैं, गिटार वाली उम्र तो हम लोग की है नहीं। हम लोग चूँकि पेशे से शिक्षक हैं तो हम लोग की जो है कापी कलम और किताब की बात है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हाथों में कलम है और किताब है, पीठ पे जिम्मेदारियों के बोझ का बस्ता है। वाह। जूतों में कंकड़ हैं और लंबा रास्ता है, सस्ती चप्पलों के दौर में कांटों ने भी खूब मज़े लिए। हाँ। और अब उन्हीं कांटों को महंगे जूतों से रौंद कर राहगीर हंसता है। वाह वाह। तो ये दौर ऐसे नहीं बदला। जब आदमी जो है ये बहुत ही समझने की बात है, तमाम नज़रिए को देखते हुए। हाँ, लोग अपने अपने नज़रिए से इसको तोलेंगे, लेकिन जो अपना नज़रिया है इसके लिए। हाँ जी। और यही नहीं हुआ है, एक और मुझे याद आ रही है पंक्ति। शकील आजमी साहब बहुत बड़े शायर हैं, तमाम फिल्मी गानों में उनकी शायरियाँ हैं, तमाम गाने भी लिखे हैं। वो कहते हैं कि जब उसकी याद आई तो कुछ जख्म पुराने निकले, दिल की मिट्टी को कुरेदा तो खजाने निकले। वाह। उसकी याद आई तो कुछ जख्म पुराने निकले, दिल की मिट्टी को कुरेदा तो खजाने निकले, और वो जो करता था शहर में सांप के कांटे का इलाज। वाह वाह। उसके तहखाने से सांप के ठिकाने निकले। वाह। उसके तहखाने से सांप के ठिकाने निकले। तो ये सिर्फ शायरी नहीं है, ये समाज में इस तरीके के लोग हैं। तमाम दोस्त हैं, तमाम दुश्मन हैं। कुछ दुश्मन होके भी दोस्त हैं और कुछ दोस्त होके भी दुश्मन हैं। वाह वाह वाह। तो बहुत खूब। और एक बात मैं कहूँगा कि एक चीज़ और आगाह करता हूँ कि जो हमने सीखा जो खट्टे मीठे अनुभवों में, कि हर जो है दोस्त, जो सभी का जो दोस्त होता है वो किसी का दोस्त नहीं होता है। जो सबका मित्र होता है वो किसी का मित्र नहीं होता। ये मेरा अपना अनुभव है। वो निरास्वार्थी व्यक्ति होता है। अगर आपका विरोध नहीं हो रहा है जी, जैसे मेरा मानना है कि अच्छे दोस्त आपके 2-4 ही हो सकते हैं, लेकिन अगर आपका कोई विरोध नहीं कर रहा है तो मेरा मानना है कि आपसे साथे दुनिया में कोई है नहीं। एकदम सही कह रहे हैं। फिर आप ऐसा लपेट के और ऐसा चाशनी डाल के लोगों को लुभाते हैं कि आप अपना काम निकालने के लिए दोस्ती किए हुए हैं। तो ऐसे तमाम सारी बातें हैं। अगर आपके मन में कोई ऐसा सवाल हो किसी चीज़ को लेकर तो आप पूछ सकते हैं। बस हम तो यही कहना चाहेंगे कि न्यू ईयर आ रहा है तो हम किसी के बहुत ज़्यादा कष्ट नहीं देने का काम करेंगे, क्योंकि कष्ट होता है लोगों को। तो हम यही कहेंगे कि चाहे जो भी हैं, बस देश और समाज को दशा और दिशा देने के लिए, खुद को अपनी मंजिल पाने के लिए लोग, नया साल आ रहा है तो अपने लक्ष्य को, अब विशेषकर परीक्षार्थियों के लिए है, बोर्ड एग्ज़ाम आ रहा है
और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तमाम साथी, तो हम उनके लिए ये मतलब जानना चाहेंगे कि कैसे वो अपने मंजिल को सेट करें। और क्या होता है कि मंजिल को सेट करने के बाद में जैसे लक्ष्य को वो लक्ष्य निर्धारित करते हैं, और होता क्या है कि जैसे ये जुनून पैदा करते हैं कि हाँ अब जैसे भाई वो वाकई है, चीज़ें तो ऐसी हैं कि या तो हर प्रतिपल बदल रहा है, हर पल नया होता है, और या तो कुछ भी नहीं बदल रहा है, दोनों अर्थ निकल रहा है। जैसे ये तो है नहीं कि नया साल आ रहा है तो कुछ लेकर के आ रहा है या कुछ लेकर जा रहा है, पुराना साल जा रहा है, बस एक मन की दशा होती है अपने। और वैसे तो आने वाला हर क्षण हर पल नया होता है। तो हम इतना जानना चाहते हैं कि लोग जैसे एक भटकाव आ जाता है, अपनी मंजिल सेट करते हैं, फिर जैसे अच्छी मान लिए कि अब 1 जनवरी से हम इतने घंटे पढ़ाई करेंगे या कुछ खाते पीते हैं, नशापात करते हैं, तो ये होता है कि हाँ हम 1 तारीख से एकदम छोड़ देंगे, मतलब जुनून है कि बदल देंगे। तो बाद में क्या होता है 10-5 दिन अपनी टाइम टेबल चला पाते हैं, 1 महीने 2 महीने ऐसे चलता है, उसके बाद में भटकाव आ जाता है, ठहराव आ जाता है। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उनको कोई सुझाव सलाह? मैं तो अभी अपने आप को इस लायक नहीं मानता हूँ कि मैं किसी को कुछ सुझाव सलाह दूँ, लेकिन जो तमाम सुझाव और सलाह से भरी जो किताबें हैं, पुस्तकें हैं, जो हमने अध्ययन किया है, उसको मैं थोड़ा सा कोड करके ही कोई बात कहूँगा। मैं नहीं चाहता कि मैं कोई अपनी बात कहूँ, क्योंकि जो तमाम सारी ट्रेडमार्क चीज़ें हैं हम लोग अभी उसी पे विश्वास बनाएं। शिवखेड़ा साहब एक किताब है जिन्होंने हिंदी में अनुवाद किया है, उसकी किताब का नाम है जीत आपकी। वो मूलतः किताब है अंग्रेजी में यू कैन यू विन, आप जीत सकते हैं, का हिंदी अनुवाद है यू कैन यू विन। हाँ, यू कैन विन, यू कैन विन, यू कैन विन, आप जीत सकते हैं। उसका हिंदी में उन्होंने अनुवाद किया। तो किताब का जो नाम है, अब उस किताब का नाम है जीत आपकी। तो उसमें वो पहली ही पेज पे लिखते हैं किताब पे कि जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते हैं, बल्कि वह हर काम अलग ढंग से करते हैं। बिल्कुल। तो मेरा मानना है कि जो युवा इस समय कोई तैयारी कर रहे हैं या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, कोई नौकरी चाहते हैं, या फिर मेरा मानना है कि शिक्षा का मकसद सिर्फ नौकरी पाना नहीं है। शिक्षा का मकसद जो है देश के लिए एक श्रेष्ठ नागरिक का विकास करना है, बिल्कुल, एक श्रेष्ठ नागरिक पैदा करना है। तो जिसका जो भी उद्देश्य हो, शिक्षा की जो है बहुत सारे उद्देश्य हैं, बहुत सारी उसकी अवधारणाएं हैं, ठीक है। तो जिसका अपना अपना जिस जिस क्षेत्र में जाने का मकसद है, मैं यही कहूँगा कि सफलता जो है वो कभी कोई अंतिम नहीं होती। आपके निरंतर प्रयास आपको करते रहना चाहिए, और जिस दिशा में भी आप जाते रहते हैं उसके लिए पूरे मन लगन के साथ जो है। अभी मैं अपनी बात कराऊँ, मेरा एक भाई मुझसे छोटा है और मैंने उसको BTC कराया, उसने टेट किया, सीटेट किया, और कुछ उसका दुर्भाग्य कह लीजिए या उसकी मेहनत में कमी कह लीजिए, उसका जो है 69,000 वाली भर्ती में नहीं हुआ था। फिर मैंने उसको MA कराया और फिर उसको मैंने LLB भी कराया। तो अब वो जो है कोर्ट में धीरे धीरे चीज़ों को सीख रहा है, इंटर्नशिप दौर में है। तो अब मैंने बनाया प्लान कि मैं उसको वकील बनाऊंगा। हो सकता है कि उसको जज बनने के लिए लिखा हो, इसलिए वो टीचर ना बन पाया हो, नहीं बन पाएगा तो वकील तो रहेगा ही जब हमने LLB करा दिया है। अगर मैंने उसका जो है अच्छे से मार्गदर्शन किया है, अच्छे से पढ़ाया लिखाया है, और जो चीज़ें हमने उसके अंदर कूट के भरी हैं, तो उसका फ़ायदा तो उसको मिलेगा ही। जी बिल्कुल। तो मैं ये कहता हूँ कि आपको अगर कोई चीज़ नहीं मिल रहा है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब बहुत बड़े एक्टर हैं फिल्म इंडस्ट्री के, भारतीय बॉलीवुड के, वो कहते हैं कि अगर आपको कोई चीज़ नहीं मिल रही है तो आप घबराइए नहीं, हो सकता है कोई बड़ी चीज़ आपको मिलने वाली हो, इसलिए वो छोटी चीज़ आपकी हिस्से में ना आई हो। बिल्कुल। तो सफलता ये नहीं है कि अगर कोई चीज़ आपको नहीं मिली है तो उसके लिए आप सुसाइड कर लीजिए, या उसके लिए आप इलाहाबाद में देखते हैं आए दिन खबर आती है कि फला बच्चे की नौकरी में नहीं हुआ तो उसने आत्महत्या कर लिया, है ना। ट्रेन देखिए आ गई है, मोतीगंज स्टेशन है, ये उसकी पहचान है, धीमे धीमे गति से गुजर रही है। तो आप घबराइए नहीं, है ना, क्योंकि आप अपने माता पिता की उम्मीदें हैं, अपने परिवार की उम्मीदें हैं, समाज की उम्मीदें आप पे टिकी हुई हैं। आप हिम्मत मत हारिए, जो हिम्मत ना हारे वो ज़िंदगी संवारे। बिल्कुल। हिम्मत नहीं हारना है, और मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो ये मेरी आने वाले जो नए वर्ष में छात्रों के लिए है कि आप जो है कभी हिम्मत मत हारिए और हौसला मत हारिए, आप बढ़ते रहिए। पता नहीं कि आपकी जो सफलता है वो चंद मील आगे हो, पता नहीं अगले साल 25 में ना लिखी हो, 28 में लिखी हो, 30 में लिखी हो। तो इस नाते हो सकता है कि जिस मंजिल के लिए आप बने हो वो मंजिल अभी आई ना हो, तो तब तक तो आपको इंतज़ार करना ही पड़ेगा ना। जैसे अभी ये ट्रेन जा रही है, मान लीजिए कि ये ट्रेन मेरी नहीं है, तो इस ट्रेन को जाते हुए तो मुझे देखना ही है।
जब तक मेरी ट्रेन ना आ जाए। अटेम्प्ट टू सुसाइड के बारे में तो मैं ही कहना चाहेंगे हाँ। कि ये बहुत ही जघन्य अपराध है, गैर संवैधानिक है और किसी भी एंगल से ये अच्छा नहीं है। चाहे आपका शारीरिक मानसिक शोषण ही हो गया हो या मान लीजिए आप तमाम बार बार किसी भी चीज़ को करने में असफल हो रहे हो, तो उस पर स्वयं का आत्ममंथन करना चाहिए। और हम आप लोगों से मतलब जिनके भी मन में कभी भी इस प्रकार का ख्याल आता हो तो जिजीविषा हमेशा होना चाहिए और प्रतिपल होना चाहिए, प्रतिपक्षण होना चाहिए। और एक बात हम ये कहना चाहेंगे, कैसे कहोगे तुम कि थक गए हो तुम और जाने किस किस के हौसले हो तुम। क्या बात। तो ऐसा नहीं करना है। ये खबर जहाँ से भी विशाल जी जब भी आती है, चाहे इलाहाबाद से आती हो या दिल्ली हो या कोटा हो, इस अभी फिलहाल में कोटा पे एक फिल्म भी आई है जी, जिन लोगों ने देखा होगा जी, तो बड़ा कष्ट होता है। वो किसी का भी बच्चा हो, किसी का भी बच्चा तो बड़ा हो। कष्ट होता है कि एक युवा ने इस तरीके से जो है अपना जीवन वो यापन एक तरीके की जीवन खो दिया। एक तरीके के माँ बाप की तो क्षति है ही, आपके परिवार की तो क्षति है ही, लेकिन वो क्षति आपके समाज की है और आपके देश की है। क्योंकि जब कोई नौजवान या किसी भी उम्र का व्यक्ति सुसाइड करता है, आत्महत्या करता है, तो कुछ ना कुछ प्रतिभा हर तरीके से कोई ना कोई व्यक्ति अपने आप में, हर व्यक्ति विशिष्ट होता है, मैं ये कहना चाहता हूँ। और एक बात मैं इसमें और तो थोड़ा सा वो मेंशन कर नुकसान दूं जी कि जब भी किसी युवा के अंदर या किसी भी व्यक्ति के अंदर ऐसा कोई ख्याल आए जी तो ज़रूर उसको जो है अपने परिवार में या अपने करीबी मित्रों से या जो विश्वसनीय लोग हैं उनसे ज़रूर बात करना चाहिए। तो आप ऐसी कोई विषम परिस्थिति या विषम संकट से बच सकते हैं। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है जो है, अगर आप किसी अपने अच्छे मित्र से या किसी करीबी से बात करेंगे तो आपको ज़रूर कोई ना कोई रास्ता दिखाएगा। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि सुरंग जो है कितनी भी अंधेरी और काली क्यों ना हो, उसके मुहाने पे, उसके किनारे पर कहीं ना कहीं उजाला ज़रूर होता है। तो उस उजाले की तलाश ज़रूर करिए। चलिए ठीक है, बातें काफ़ी लंबी हो गई हैं और हम तो चाहते थे कि न्यू ईयर पे जो है न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं हमारे जनसामान्य मुद्दे के सभी सदस्य, परिवार के प्रत्येक सदस्य, तो कुछ ऐसा अच्छा गुफ्तगू, और भाई संतराम वर्मा जी भी आ गए हैं, तो कुछ ऐसी गुफ्तगू हो कि जो चुटीला हो, व्यंग्यात्मक हो, लोगों को खुश कर सके। लेकिन अब एक मिनट हम डॉक्टर साहब को देना चाहते हैं, डॉक्टर अब्दुल वासिफ साहब। और बहुत अच्छी प्रैक्टिस चल रही है, चूँकि 1 जनवरी तो आ ही रहा है, लोग जो है अपना खाएंगे, पिएंगे, झूमेंगे, गाएंगे, नृत्य करेंगे, खुशियाँ मनाएंगे। तो इसमें हम चाहते हैं कि ठंडी की भी स्थिति बड़ी भयावह और विकट होने वाली है और बढ़ रही है निरंतर ठंडी। तो ठंडी से बचने के लिए 1 मिनट में डॉक्टर साहब कुछ उपाय बता दीजिए हमारे दर्शकों को, तो आपकी बहुत ही महान कृपा होगी और हमारे ऊपर एक एहसान के तरीके का होगा कि लोग ठंडी से क्या क्या बचाव करें। 1 मिनट के लिए चाहते हैं कि आप कुछ ऐसा बता दीजिए कि जो है हमारे दर्शकों को लाभ मिल सके। गर्म कपड़े का यूज करें जी, अंगीठी जलाएं और गर्म चीज़ें ज़्यादा यूज करें। जैसे अंगीठी हो या मान लीजिए कि जो भी हीटर हो, विद्युत जो भी- हीटर हो हाँ, जो तो भी उसको आपके पास जलाएं, सुविधा लेकिन हो, हम तो उसको जो है ये कहेंगे कि सकते हैं। पूरी रात जला के ना रखें। नहीं, ताकि- पूरी रात कमरे में न जी, जला पूरी के रात रखें में कभी भी। जी, लेकिन हीरोगिरी दिखाएं नहीं है कि, लेकिन जो है कान में बांध के रखें। जो है आप भी नहीं बांधे वो अलग बात है। पुलिस हेलमेट कभी नहीं लगाता है, लेकिन बिना हेलमेट के चालान कर देता है। तो हम ये चाहेंगे कि कान वान में बांध के रखें, सब लोग ठंडी से बच के रखें और प्रतिक्षण नया है, प्रतिपल नया है और इन्जॉय खूब करें सब साथी। और जो है ये है कि ठंडी से भी बच के रहें, अपने बच्चों को भी बचा के रखें, परिवार को सेफ रखें और कोई ऐसा कदम बहुत ज़्यादा अति उत्साह में ना करें कि जो हमको और अपने परिवार को नुकसान उठाना पड़े। और हम चाहते हैं कि भाई कुछ शेरो शायरी तो हो ही जाए, चूँकि जो है बहुत ज़रूरी है आज के दिन पे, कुछ बहुत मोटिवेशनल ज़रूरी है। चीज़ें हो। मोटिवेशनल चीज़ें ये हैं जी, कि बाकी इनको भी नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। ये इन लोगों को भी नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए जो है कुछ बस अंतिम उसमें एक मैं पंक्ति जो पढ़ रहा हूँ, बहुत बड़े राइटर हैं, कक्षा 8 की शायद किताब है, उससे मैं पढ़ रहा हूँ और ये इस देश के युवाओं के लिए है कि खग उड़ते रहना। शायद गोपाल दास नीरज साहब बहुत बड़े राइटर हैं, उनको पद्म विभूषण सम्मान से सुशोभित हैं जी, और भारतीय साहित्य का एक अद्भुत सितारा जी। जो खैर हम लोग के बीच में अब नहीं है। कहते हैं कि खग उड़ते रहना जीवन भर,
जी भूल गया है तू अपना पथ, जी और नहीं पंखों में भी गत, जी किंतु लौटना पीछे पथ पर, जी। किंतु लौटना पीछे पीछे पथ पथ पर, पर, अरे मौत से भी है बदतर, वाह खग उड़ते रहना जीवन भर। वाह यदि तू लौट पड़ेगा मुड़कर, जी डर कर काल अंध बवंडल से डर, जी प्यार तुझे करने वाले भी जी। देखेंगे तुझको हंस हंस कर, वाह, खग उड़ते रहना जीवन भर। वाह वाह अगर मिट गया चलते चलते, जी मंजिल पथ तय करते करते, तो भाल चढ़ाएगा, भाल मतलब माथा, भाल चढ़ाएगा जग तुझको वाह मंजिल और माथे पर, खग उड़ते रहना जीवन भर, खग उड़ते रहना जीवन भर। तो मतलब रुकने का नाम जिंदगी नहीं है, चलते रहने का नाम जिंदगी है ना। थोड़ी बहुत मैं इस पंक्तियों को थोड़ा सा मैं मिस कर रहा हूँ, लेकिन जो है एक आध वर्ड इसमें मिस हुआ है, उसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि काफ़ी पहले पढ़ी गई थी, लेकिन मैंने याद करने की कोशिश की है और अचानक मुझे याद आया कि ऐसे महान व्यक्ति को मैं समर्पित करूँ। तो आप लोग जाके पढ़िएगा, कितना शानदार ढंग से उन्होंने लिखा है कि खग उड़ते रहना जीवन भर। बहुत बहुत आप सभी का आभार, नमस्कार, धन्यवाद आप सभी का। बहुत बहुत भाई दिलीप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी दर्शकों से मैं यही कहना चाहूँगा कि बढ़ते चलो, बढ़ता हुआ साहिल है ज़िंदगी, और मंजिल से भी आगे की मंजिल है ज़िंदगी। आप सभी साथियों को सर्वमान्य, अखिल विश्व में सर्वमान्य नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।